हेलो फ्रेंड्स। एआई एक सुपर ट्रेंड है क्रिप्टो में भी, पूरी दुनिया में भी। कई बार मैंने वीडियो में बताया, लेकिन एआई को समझें कैसे? क्या हमें उसकी बेसिक नॉलेज नहीं होना चाहिए? क्रिप्टो में तो आप सभी एआई के टोकन्स को सर्च करते रहते हैं कि नया कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन नॉलेज नहीं होती। सबसे पूछते रहते हैं कि भाई ये जीपीटी आ रहा है और वो आ रहा है, क्या ये टोकन अच्छे हैं? इससे अच्छा कि आप थोड़ी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। आज का जो हमारा सेशन है वो एजुकेशनल होने वाला है एआई के ऊपर, और क्रिप्टो नॉन क्रिप्टो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी एआई होता क्या है, और एक प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप इसको एआई बोलते हैं। किस किस कैटेगरी में आते हैं और ये क्या क्या होते हैं? बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप एक ऐसे समझिए कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होने के बाद सब कुछ नहीं सीख जाता। उसको धीरे-धीरे वो माँ-बाप को कॉपी करता है, पूरी दुनिया को समझता है, देखता है, धीरे-धीरे टास्क परफ़ॉर्म करता है और चलना सीखता है और आगे जाके ग्रो होता है। यानी कि उसकी लाइफ़ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारा डिसीज़न मेकिंग उसको करना होता है। तो एआई भी कुछ ऐसा ही है। हम आज से एआई को नहीं सुन रहे, पिछले 20 साल से एआई के बारे में सुन रहे हैं कि एआई नाम की कोई चीज़ होगी, रोबोट्स बनेंगे जो इंसानों के जैसा काम करेंगे। ऐसा हो भी रहा है दुनिया में, लेकिन ये चीज़ें टाइम के साथ मैच्योर होती जा रही हैं। तो इनको समझो कि एआई के मॉडल्स कौन-कौन से होते हैं। पहला जो आता है, डिसीज़न मेकिंग, रूल बेस्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि कोडिंग के थ्रू हम रूल्स डिफाइन करते हैं, और वो जो टास्क होता है, जो कंप्यूटर टास्क हमारा करता है, तो वो रूल्स के अंदर बाउंड होता है। यानी कि जो कोडिंग जानते हैं उनको पता होगा, इफ एल्स स्विच के स्टेटमेंट हम देते हैं कि भाई काम इस तरह से होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 और 2 4 होते हैं, 3 नहीं होते। ये आपको कैसे पता चला? ऐसे ही हम कंप्यूटर को भी, या जो एआई हम इम्प्रूव कर रहे हैं या अपना कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसको भी गाइड करते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, 3 नहीं होते। अगर 3 होंगे तो ये स्टेटमेंट फ़ॉल्स हो जाएगी। तो ये होता है हमारा सबसे अर्ली स्टेज, जहाँ इसको हम एआई बोले ना बोले, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। फिर आता है हमारा मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो डेटा होता है, उसके हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से हम उसको स्टडी करवाते हैं। अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू हम उसको स्टडी करवाते हैं, जिससे वो डिफरेंट टाइप के डिसीजन मेकिंग कर सकता है आगे जाके। थर्ड आ जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल। ये क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है, तो उसमें से वो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, लार्ज डेटा में से डिसीजन लेना, डेटा को स्टडी करना। आपका चैट जीपीटी क्या करता है? सोचिए, क्या चैट जीपीटी को सब कुछ पता है? नहीं। वो डेटा को स्टडी करता है, उस स्टडी के तौर पर जो उसको सबसे अच्छा आउटपुट लगता है, वो आपको वो प्रोवाइड करता है। यानी कि उसने वो वेबसाइट्स को, उस डेटा को ऑलरेडी रीड कर रखा है। जो डेटा उसकी स्टडी के बाहर का है, आपको उसका वो रिप्लाई नहीं देगा। ऐसा समझिए कि एक डेटा के थ्रू अपने रोबोट्स को, अपनी प्रोग्रामिंग को, आई मीन कि अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लर्निंग करवाना, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये हो गए 3 तरह के एआई। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4th पे आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल। ये काम कैसे करता है कि जब हम ग्रो करते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा था, स्टडी करते हैं, तो वो गिरता भी है चलते हुए। अब गिरता है तो उसको पता है ठोकर लगती है, लेकिन मुझे दोबारा से खड़े होके चलना है, और गिरना है तो भाई ऐसे काम नहीं करना। यानी कि एरर वाली जो सिचुएशन आती है ना, जहाँ भी उसको प्रॉब्लम होती है, वहाँ से सीखना। समझिए, टेस्ला की गाड़ी है। अब टेस्ला की गाड़ी आप चला रहे हो तो सामने पत्थर पड़ा हुआ है, उस गाड़ी को समझ में आ गया। यानी कि जब ऑटो पायलट मोड पे चलती है तो उसको समझ में आ गया कि आगे कोई हर्डल है, कोई पत्थर है, तो मुझे साइड से निकल के जाना है। लेकिन वो पत्थर की जगह कुछ ऐसी चीज़ हुई जो आज तक उसने देखी ही नहीं हुई। तो वो कैसे समझ पाएगा कि वो क्या है? तो वो उसके लिए एक एरर वाली सिचुएशन होगी। जब उसको दोबारा से रिवाइज़ गाइडेंस दी जाएगी, यानी कि उसको अपडेट किया जाएगा उसके सॉफ्टवेयर को, और उसको गाइड किया जाएगा कि ये आपकी एरर सिचुएशन थी, नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ से भी मूव करके जाना है। तो हमारा ब्रेन भी ऐसे काम करता है, जब हम गलतियाँ करते हैं तो उससे सीखते हैं। तो ये 4th नंबर का जो मॉडल हो गया, जब ट्रायल करवाते हैं किसी चीज़ को और उसमें आने वाले एरर्स होते हैं, उसको दूर करते-करते हम ग्रो होते हैं, तो ये लर्निंग मॉडल उसमें आता है। नंबर 5 आ गया, आप समझिए कि जैसा इंसान है वैसा ही आप रोबोट बना दो, वैसा एआई बना दो, और बिल्कुल उसका ब्रेन स्ट्रक्चर वगैरह इस टाइप का बना दिया जाए डीप लर्निंग के थ्रू, कि बिल्कुल वैसा ही बिहेव करे।
जैसा हम सोचते हैं वैसा डिसीजन मेकिंग करे, लेकिन ये हाई क्लास का आपका एआई हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल एआई। जो आपने बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर देखे होंगे ना कि यूट्यूब्स पर भी वीडियो आती हैं कि एआई का एक ऐसा रोबोट बना है जो अपने आप सारे काम कर लेता है, यानी कि बात कर लेता है। तो ये 5th मॉडल हमारा उसमें आ जाएगा। नंबर 6, जो आपके क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा टोकन इसी से रिलेटेड आने वाले हैं और आ भी रहे हैं, जनरेटिव एआई। आपने समझा क्या है? कि हम प्रॉम्प्ट देते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस तरह की इमेज जनरेट करके दो, इस तरह का ऑडियो, वीडियो जनरेट करके दो। कैसे? कि एक लड़का स्विमिंग पूल में नहा रहा है, उसकी हमें एक इमेज जनरेट करके दो। तो वो इस डेटा को कलेक्ट करेगा और उसके पास जितने भी सोर्सेज़ हैं, वहाँ से वो जनरेट करने की कोशिश करेगा इमेज वगैरह को। तो जो भी जनरेशन का काम है, ऑडियो, वीडियो, प्रोफाइल पिक्चर, आपका साउंड हो गया, तो वो होता है जनरेटिव एआई की कैटेगरी के अंदर। ये भी डेटा से ही लर्न करता है और आपको इमेज जनरेट करके बताता है। टाइम टू टाइम काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है। मैं एडोब का यूज़ करता हूँ, तो एडोब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। डले भी अच्छा है और एनएफटी प्रॉम्प्ट जो टोकन आपका नया आ रहा है, वो भी इसी के ऊपर ही काम करता है। आपको कल मैंने वीडियो में बताया था, तो जनरेटिव एआई काफ़ी अच्छा एआई का मॉडल है। 7th नंबर पे आ जाता है हमारा नेचुरल लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा? मॉडल्स फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज। कि भाई एक एआई मैंने डेवलप किया, अब वो हिंदी तो नहीं जानता ना, लेकिन कैसे जानेगा? हम उसको डीप लर्निंग के थ्रू उसको हिंदी में भी बात करना या हिंदी को समझना बताएँगे, जो वो ट्रांसलेट भी आगे जाके कर सके। ये जो मॉडल है बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब एक रोबोट या पूरा एआई का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो उसको इन सारी लर्निंग प्रोसेस से गुज़ारा जाता है। तो 7th नंबर पे आ जाता है नेचुरल लर्निंग प्रोसेस, कि आपकी जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना या लैंग्वेज को समझना कि एक रोबोट फ्रेंच जानता है, इंग्लिश जानता है और हिंदी नहीं जानता, तो ये सब चीज़ें उसको प्रोसेसिंग के थ्रू, डेटा के थ्रू समझाई जाएँ कि इसका मीनिंग ये होता है। नंबर 8 पर आ गया डिसीजन ट्री। A tree like model that make decision on the series of conditions। ये समझना, इसके रिलेटेड भी एक टोकन बताता हूँ मैं आपको। बाय बाय नहीं करना, समझो उस टोकन का काम क्या है। जैसा आपके पास प्रीवियस ईयर का बहुत सारा डेटा हो गया, उस डेटा के बेस पर डिसीजन मेकिंग करनी है। उस डेटा के बेस पर हमें ऐसी डिसीजन मेकिंग करनी है, मतलब फ्यूचर की प्रिडिक्शंस करनी है। जैसे शेयर मार्केट का डेटा हो गया 10-15 साल का, कि हाँ भाई नवंबर के महीने में हर बार क्रैश आता है। तो आगे भी वो प्रिडिक्ट करेगा कि इस डेटा के हिसाब से एआई आपको ये बता रहा है कि नवंबर के अंदर एक भारी क्रैश आ सकता है। तो ये डेटा ने क्या किया, ये एआई ने क्या किया, डेटा के बिहाफ पर डिसीजन लिया। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है एनएमआर करके, वो इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा है। वो स्टॉक मार्केट या आई थिंक कुछ इसी रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके उसके बिहाफ पर डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है। मेबी वो इतनी डेवलपमेंट मैंने उसकी देखी नहीं है, कोई आउटपुट आएगा, कुछ लॉन्च होगा तो उसको यूज़ करके देखेंगे। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग। अब एआई के लिए मैंने आपको इतना समझाया। अब टोकन फाइंड करना या प्रोजेक्ट को स्टडी करना, थोड़ा-सा गहराई में उतरिए और देखिए वो जो एआई का वर्क मॉडल है, वो किस बिहाफ़ पर है। क्या वो छोटा-मोटा ऐसा तो नहीं है कि छोटा-मोटा आपका डिसीज़न मेकिंग पे ही काम कर रहा हो, जो अब आउट ऑफ डेट या बहुत बहुत छोटी चीज़, यानी कि एक बच्चा तो नहीं है। क्या वो एआई का इम्प्रूव्ड वर्ज़न लॉन्च कर रहे हैं? एआई एआई के नाम से सब कुछ नहीं होता। उसका वर्ज़न देखा जाता है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसकी इम्प्रूवमेंट्स देखी जाती हैं कि किस टाइप का एआई उन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड ट्विटर पर फॉलो करना, ठीक है? और इसके बिहाफ़ पर स्टडी करना। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का, आपने कितना समझा। बाय बाय, टेक केयर।